तो फ्रेंड्स, इंडिया का साउथ अफ्रीका का दौरा तो सफल रहा और अब इंग्लैंड आई है इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने। तो इस सीरीज के बारे में आइए मैं आपसे बात करता हूं कि क्या हो सकता है इस सीरीज में और पहले मैच में क्या हो सकता है। मैं आपको अपनी सीरीज प्रेडिक्शन भी दूंगा और पहले टेस्ट मैच की मैच प्रेडिक्शन भी। तो पहले तो दोनों की टीम्स डिस्कस कर ली जाए कि पहले मैच में दोनों की टीम क्या रहेगी। इंग्लैंड ने अपने पहले मैच के लिए टीम डिक्लेयर कर दी है। तो सरप्राइजिंगली ये 3 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ जा रही है, साथ में जो रूट इनका 4th स्पिनर होगा और सिर्फ एक पेसर इन्होंने अपने प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया है, मार्क वुड। तो एंडरसन को जगह नहीं मिली है प्लेइंग 11 में। तो जो इनकी लाइनअप है वो इस तरीके से है, जैक क्रॉले और बेन डकेट ओपनर्स रहेंगे, ओली पोप एट नंबर 3, जो रूट एट 4, जॉनी बेयरस्टो एट नंबर 5, बेन स्टोक्स देयर कैप्टन एट नंबर 6 और बेन फोक्स विल बी द विकेट कीपर बैट्समैन। सो बेयरस्टो कीपिंग नहीं करेगा, बेन फोक्स करेगा, ही विल बी द स्पेशलिस्ट विकेट कीपर। और फिर इनके रेहान अहमद, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है इनका और ऑलराउंडर भी है। और साथ में मार्क वुड और जैक लीच और टॉम हार्टले, ये इनका तीसरा स्पिनर होगा, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो जो इंग्लैंड के 3 स्पिनर्स हैं तो इनमें कोई ऑफ स्पिनर नहीं है। रेहान अहमद जो इनका ऑलराउंडर है वो लेग स्पिनर है। जैक लीच और टॉम हार्टले ये दोनों एक ही तरह के बॉलर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। तो ये वैसे ऑफ स्पिनर भी लाए हैं अपने स्क्वाड में, शोएब बशीर, पर इसको वीज़ा नहीं मिल पाया तो इसलिए ये स्क्वाड से भी जुड़ नहीं पाया है। तो इससे थोड़ा सा इनका बैलेंस बिगड़ गया है, वरना ये शोएब बशीर को खिलाते डेफिनेटली। और उधर से इंडिया की 11 देखिए क्या हो सकती है। तो रोहित शर्मा और जायसवाल ये ओपनिंग करेंगे और तीसरे नंबर पे शुभम गिल को मुझे लगता है कि खिलाया जाएगा, एक और मौका मिल जाएगा। केएल राहुल नंबर 4 पे, ये स्पेशलिस्ट बैट्समैन की तरह आपकी बार खेलेंगे राहुल। और ये क्लियर कर दिया है कि क्योंकि इंडियन पिचेस है यहाँ पे स्पिनर्स को मदद रहती है, तो राहुल की कीपिंग पे इतना भरोसा नहीं दिखा रहे, तो राहुल विल प्ले एज स्पेशलिस्ट बैट्समैन। नंबर 5 पे श्रेयस अय्यर और फिर रविंद्र जडेजा। केएस भरत विल बी द विकेट कीपर। 2 विकेट कीपर है बट क्लियर कर दिया गया है कि केएस भरत को प्रेफरेंस दी जाएगी और अश्विन होगा। और फिर अक्षर पटेल या कुलदीप यादव में से चॉइस रहेगी कि कोई एक होगा जो तीसरा स्पिनर रहेगा। तो मैं अक्षर के फेवर में हूँ, क्योंकि हम देखें कि जब लास्ट टाइम इंग्लैंड इंडिया आई थी तो अक्षर पटेल ने बहुत परेशान किया था इंग्लैंड को और बहुत विकेटें ली थी। और उसी सीरीज में अक्षर ने अपनी धौंस जमाई थी टेस्ट मैचेस में भी। और अक्षर एक बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, बैट से अच्छा कंट्रीब्यूट करता है और हमें शायद अक्षर की बैटिंग की जरूरत भी पड़े, तो मैं अक्षर को फेवर करूंगा। और 2 हमारे पेसर्स रहेंगे, मोहम्मद शामी एंड मोहम्मद सिराज। तो ये इंडिया की प्लेइंग 11 रहेगी। अब हम देखें फ्रेंड्स की सीरीज में क्या हो सकता है। इंडियन फैंस ने अभी से बातें करनी शुरू कर दी है क्लीन स्वीप की। 5 मैचों की सीरीज है, सीरीज भी लंबी है कि इंडिया 5-0 से जीत जाएगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि जब 4 मैचों की सीरीज थी, जो रूट तब कप्तान था और जो रूट एक सफल कप्तान साबित नहीं हुआ अपने पूरे टेन्योर में, पर फिर भी उस वक्त भी इंग्लैंड एक मैच जीतने में सफल रही थी और इंडिया 3-1 से जीती थी। और उस वक्त मेरी सीरीज प्रेडिक्शन सही गई थी, मैं उसका वीडियो का लिंक भी आपसे शेयर करूँगा। तब भी मेरी बात से कई लोग सहमत नहीं थे और तब 3-1 से जीती थी और तब जो रूट कप्तान था। और अब की बार तो इनका कप्तान है बेन स्टोक्स और साथ में कोच है ब्रेंडन मैकुलम। और हम देख ही रहे हैं कि पिछले 1.5-2 सालों से इनकी जो ये कॉम्बो है बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम का, वो कितना सफल हो रहा है टेस्ट मैचेस में। और साथ में इन्होंने जो बेसबॉल अप्रोच अपनाई है तो वो भी बिल्कुल सफल हो रही है। और यहाँ पे मैं बेसबॉल इनका जो अप्रोच है इसकी भी बात करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से ये कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्लॉय है। क्योंकि हम देखें टेस्ट मैचेस में आप कितनी तेज़ी से रन बना रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने रन बनाओगे वो इंपॉर्टेंट है। तो जो टीम ज़्यादा रन बनाएगी वो सीरीज जीतेगी, वो मैच जीतेगी। तो बेसबॉल अप्रोच मुझे इससे कोई डरने वाली बात नहीं लगती। बट ये है कि इंडिया कहीं इसके चक्कर में आके, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के चक्कर में ज़बरदस्ती तेज ना खेले। तो इनको चाहिए अपना नेचुरल गेम खेले हमारे इंडियन बैट्समैन और ज़्यादा रन मारने की कोशिश करे,
5 दिन का मैच होता है टेस्ट मैच, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही ख़त्म करना है। तो इससे अगर इंग्लैंड को बेनिफिट होता है तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल बात होगी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बेसबॉल अप्रोच इंडिया में वर्क नहीं करेगी, इससे तो इंग्लैंड और जल्दी आउट हो जाएगी। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप देखिएगा ये अप्रोच इंग्लैंड को बैटिंग में फ़ायदा करेगी। इंग्लैंड के बैट्समैन थोड़ा अटैकिंग खेलेंगे और वो बेहतर बैटिंग करके दिखाएंगे इस सीरीज़ में, कंपेयर टू जो इन्होंने पहले बैटिंग कर रखी है सीरीज़ में। इंडिया में आने पर ही जैसे डर जाती है और उतना अच्छा नहीं खेल पाते, तो उससे ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। पर इंडिया को चाहिए कि वो इनको कॉपी करने की कोशिश ना करे और इसको ईगो पे ना ले कि जी वो 7-8 के या 6 के स्ट्राइक रेट रन रेट से इन्होंने रन मारे तो हम भी वैसे मारे। इंडिया को चाहिए बड़ा स्कोर मारने की कोशिश करे, 400 450, और इंडियन बैट्समैनों को सेंचुरीज के हिसाब से सोचना चाहिए, हाफ सेंचुरी सेंचुरीज। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि इस बार जो इनका कप्तान और कोच है, तो पिछली बार जो सीरीज थी तो उससे ज़्यादा सफल कप्तान है बेन स्टोक्स, ज़्यादा सफल कोच। तो आप इंग्लैंड को हल्के में नहीं ले सकते। इंग्लैंड बढ़िया टक्कर देगा इस सीरीज़ में इंडिया को। इनफैक्ट अगर इंडिया को आज की डेट में कोई इंडिया के अंदर टक्कर दे सकता है तो वो इंग्लैंड ही है। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा टक्कर इंग्लैंड देने वाला है इस सीरीज़ में, ये मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो इनकी कॉम्बिनेशन है कोच और कप्तान की, तो वो सॉलिड टक्कर देगी। और दूसरी तरफ हम देखें कि इंडिया की बैटिंग इस सीरीज़ में वीक मुझे नज़र आ रही है। बॉलिंग तो बहुत बढ़िया है, हमारे स्पिनर्स, हमारे पेसर्स, बट बैटिंग में वीकनेस है। जैसे सबसे पहले तो विराट कोहली नहीं है, डेफिनेटली विराट कोहली जो पहले 2 मैचेस में नहीं है तो उसको इंडिया मिस करेगी। और कोहली का रिकॉर्ड अच्छा है इंग्लैंड के खिलाफ, उसको अच्छे रन मारे हैं उसने। खासतौर से इंडिया में 56 की एवरेज है कोहली की इन टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड। तो कोहली को मिस करेंगे। और अब कोहली को कौन रिप्लेस करेगा? तो स्क्वाड में तो इन्होंने रजत पाटीदार को लिया है बेस्ड ऑन द रीसेंट परफॉर्मेंसेस, बट मैं पाटीदार के फेवर में नहीं हूँ कि स्क्वाड में लेना चाहिए था, क्योंकि देखिए 2 रीज़न है। हालांकि जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस है वो अच्छी है, बट उसकी जो ओवरऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट की एवरेज है दैट इज़ ओनली 46। तो मुझे लगता है इंडियन प्लेयर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट से हम उठाते हैं, ऐसी सूर्य कुमार का भी था, उसकी भी 44-45 एवरेज थी और वो सफल नहीं रहा था। तो एटलीस्ट 50 के ऊपर फर्स्ट क्लास में एवरेज हो तो फिर एक लॉन्ग रन में भी लगता है कि वो पहले से अच्छा करता आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछले 6 महीने या 1 साल में कुछ अच्छा किया तो उसके बेसिस पे आपने ले लिया। और दूसरा, मैं पाटीदार के फेवर में इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि उसकी एज अब 31 ईयर्स होने वाली है। सो ही इज़ नॉट एग्जैक्टली ए यंगस्टर। तो उससे ज़्यादा बेटर रहता है कि सरफराज को ये मौका देते। वो थोड़े ज़्यादा लंबे टाइम से रन मारता आ रहा है और बढ़िया रन मारता आ रहा है। उसको ये ज़बरदस्ती उसको उसकी थोड़ा मोटापे को लेके जी फिट नहीं है इसलिए उसको नहीं लेते, तो ये कोई ख़ास बढ़िया बात नहीं है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे सरफराज को, और इंडिया में मैचेस है, इंडिया की पिचेस पे वो अच्छे रन वो मारता आ रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो मैं सरफराज के फेवर में था कि उसको लेते। और दूसरा जो है, मेरे अकॉर्डिंग इनको शुभम गिल को ड्रॉप करना चाहिए था। शुभम गिल की कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है टेस्ट मैचेस में, और वो रिसेंटली तो वनडे और T20 में भी फॉर्म में नहीं है, और टेस्ट मैचेस में तो हम देखें कुछ खास उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो उसकी जगह आप एक बार चेतेश्वर पुजारा को बुला सकते थे। हालांकि मैं पुजारा के फेवर में नहीं था पहले, बट क्योंकि कोहली नहीं है तो आप एक लास्ट सीरीज के तौर पे, आखिरी मौके के तौर पे, वो थोड़ा स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है इंडियन पिचेस पे पुजारा, तो आप गिल की जगह पुजारा को भी ले सकते थे। तो ये 2 चेंजेस अगर ये करते तो मेरे ख्याल से हमारी जो बैटिंग लाइनअप है, स्क्वाड है, ज़्यादा मुझे मजबूत नज़र आता। दूसरा, मुझे और किस वजह से हमारी बैटिंग वीक लग रही है कि आपका जो विकेट कीपर होगा वो होगा KS भरत। तो KS भरत एज ए बैट्समैन कुछ खास कर नहीं पाया जितने भी मौके मिले हैं। ही इज़ ए वेरी गुड विकेट कीपर बट नॉट सक्सेसफुल एज ए बैट्समैन। तो यहाँ पर इन्होंने पहले ईशान किशन को भी टेस्ट मैचेस में मौका दिया था, तो वो उसका अच्छा रहा था वैसे बैटिंग में, पर कुछ उसको लेके चल रहा है, कुछ कंट्रोवर्सीज ही, तो पता नहीं सही बात क्या है। बट यहाँ पर अब मुझे फ्रेंड्स इंडिया की बैटिंग वीक सी नज़र आ रही है, बॉलिंग बहुत अच्छी है। तो जो इंग्लैंड की भी हम देखें तो इंग्लैंड एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाएगा, और इंग्लैंड की बैटिंग भी मेरे को ठीक नज़र आ रही है। अब की बार आप देखिए शुरुआत के 3 प्लेयर्स तो उनके थोड़े से इनएक्सपीरियंस है ऑन इंडियन पिचेस, जैक क्रॉले, बेन डकेट, ओली पोप, बट जो रूट
जो रूट जब पिछली बार भी आया था तो बड़े रन मारे थे, और जो रूट एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वो अब की बार फिर मारेगा। जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, इनका रिपीट दौरा है, फिर से आए हैं और इनको एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का, और ये अटैक करके खेलेंगे अब की बार, तो बढ़िया ये खेल सकते हैं। और बेन फोक्स भी इनका स्टेडी विकेट कीपर बैट्समैन है, तो बैटिंग मुझे इनकी ठीक ठाक लग रही है। और इनका जो ये 3 स्पिनर्स खिलाएंगे, और चौथा स्पिनर इनका शोएब बशीर, जो मेरे ख्याल से सेकंड मैच से जुड़ जाएगा, तो स्पिन हैवी ये स्क्वाड और प्लेइंग 11 के साथ जा रही है, तो एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जा रही है। इंग्लैंड अब की बार खतरनाक टीम साबित हो सकती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि क्लीन स्वीप होगा। हालांकि हम इंडिया का भी देखें तो इंडिया के भी रोहित शर्मा कप्तान है, और एज ए कैप्टन इंडिया में तो ये कोई सीरीज नहीं हारते, और बाहर भी ये जीत के ही आते हैं, तो उस हिसाब से मुकाबला टक्कर का होगा। और सीरीज तो देखिए इंडिया को ही जीतनी चाहिए, तो मेरी जो सीरीज प्रिडिक्शन है वो इंडिया के फेवर में है कि इंडिया ये सीरीज जीतने में सफल रहेगी, बट इंग्लैंड बहुत अच्छी टक्कर देगी इस सीरीज में। और जिनको लग रहा है इंडिया 5-0 से जीत जाएगी, तो 5-0 तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे फ्रेंड्स 4-1 भी अब की बार मुश्किल लग रहा है। मैच कोई ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगी। कोई इंडिया में मॉनसून भी नहीं है कि बारिश से कोई टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाए, कोई मैच ड्रॉ हो जाए, तो मेरे ख्याल से हर मैच में रिजल्ट निकलेगा। पर इंग्लैंड इस बार 2 मैच जीतने में सफल रहेगी, और इंडिया आखिर में जाके ये सीरीज जीतेगी इन द 5th मैच। तो 4 मैचों के बाद 2-all आपको नजर आएगा जो स्कोर कार्ड है, और इंडिया अल्टीमेटली ये सीरीज 3-2 से जीतने में सफल रहेगी। दैट इज माय सीरीज प्रिडिक्शन फ्रेंड्स। और जो पहला मैच है वो इंडिया को जीतना चाहिए, वो पहला मैच इंडिया जीतेगी, इंडिया विल टेक द विनिंग स्टार्ट। दैट इज माय फर्स्ट टेस्ट मैच प्रिडिक्शन। सो फ्रेंड्स, देखते हैं मेरा जो ये अंदाज़ा है कितना सही रहता है, और मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात से कम सहमत होंगे। एटलीस्ट इस सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले आपको लग रहा होगा मैं इंग्लैंड को ज़रा ज़्यादा करके आंक रहा हूँ, 3-2 सिर्फ कह रहा हूँ, आप ज़रूर 4-1 5-0 सोच रहे होगे। बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेट्स सी कि मेरा अंदाज़ा कितना सही रहता है। तो फिर मैच के दौरान और मैच के बाद भी मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा फ्रेंड्स इस सीरीज़ के बारे में।